মধ্যরাতে লোকসভায় পাশ হলো ওয়াক অফ বিল। প্রায় 12 ঘন্টা আলোচনার পর ভোটাভুটিতে পাশ হলো ওয়াক অফ বিল। বিলের পক্ষে ভোট গিয়েছে 288 আর বিলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে 232। রাত 2টো নাগাদ 1995 সালের ওয়াক অফ আইন সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। গতকাল বেলা 12টা নাগাদ বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিলকে অসাংবিধানিক বলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াক অফ বিল নিয়ে বিরোধীরা বিভ্রান্ত করছে, পাল্টা দাবি সরকার পক্ষের। আজ রাজ্যসভায় পেশ করা হবে এই ওয়াক অফ বিল। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। विपक्ष में 288 हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसा तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। কিরেন রিজিজুর বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। এবার আপনাদের শোনাবো তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় এবং মহুয়া মৈত্র তারা কি বলছেন এই বিষয় নিয়ে, শুনুন। फिर तो पास होने वाला ही था। ये तो सरकारी दल का ज्यादा संख्या है इसलिए वो सरकार बनाया। विरोधी दल के ओर से हम लोग जितना बाधा दे सकता उतना बाधा दिया। हमने हर क्लॉज पर, हर खंड पर हम विरोध किया, अमेंडमेंट दिया, वोटिंग कराया। फिर सरकार और ये बिल के खिलाफ जितना बोल सकते हम बोले। बिल तो पास होने वाला ही था। You see, there is only a 50 vote vote gap here, and you realize just how unpopular and how against the public mandate this bill is. And it is only because of the party whip and because of the two allies that they have just managed to get through by the skin of their teeth. 272 is majority. They have got 288, and that's really close. তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য শুনলাম। এবার আপনাদের শোনাবো চিরাগ পাসওয়ান, প্রহ্লাদ যোশী এবং জগদম্বিকা পাল তারা কি বলছেন ওয়াক অফ বিল সংশোধনী বিল নিয়ে, শুনুন। भाई देखिए, कोई समझौता नहीं कर रहा और ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। सबको न्याय देने के लिए और जो पेंडिंग केसेस है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, वो सबको एक साथ मुक्ति देके न्याय देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप, सबके साथ सबके विकास, ये विचार मन में रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बिल पारित हुआ है। ये ऐतिहासिक दिन है। मैं विशेष रूप से किरेन रिजिजू को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।